आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के मौज़ूज़ीन को, यहाँ पे मौजूद तमाम ऑफिशियल्स को सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले जो हमारे पंजाब, KPK, कश्मीर, गिलगित, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला और सूबों के अंदर जो लोगों का जानी नुकसान हुआ, उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाकीन को सब्र अता फ़रमाए। और इस मुश्किल वक्त में हम सब का फ़र्ज़ बनता है एज़ पाकिस्तानी कि जो फ्लड अफेक्टीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके साथ खड़े हों। और हुकूमत सिंध ने ना सिर्फ यकीन दहानी कराई है बल्कि हर मुमकिन कोशिश करेगी और हर स्टेज पे शाना बशाना खड़ी होगी तमाम उन सूबों के साथ, तमाम अज़ला के साथ जहाँ पे ये फ्लड की अफेक्टीज़ ने मुतासर हुए। स्टार्ट करते हैं इस वक्त करंट पोजीशन के ऊपर। तो इस वक्त हम सक्खर बैराज के डाउन स्ट्रीम पे मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन, ज़िला इंतज़ामिया, हमारे रेस्क्यू 1122, हेल्थ ऑफिशियल्स, DHO, प्लस जो हमारा आपका PDMA के ऑफिशियल्स हैं वो। और हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़ुद भी मॉनिटर किया और जो बोट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको भी हमने सारी चीज़ों को खुद फिज़िकली चेक भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा मैकेनिज़्म है जिस पे हम आपको ब्रीफ करने जा रहे हैं। लेकिन ब्रीफिंग स्टार्ट करने से पहले जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, डेफिनेटली उस पर आपके कंसर्न्स होंगे। तो इस वक्त जो गुड्डू बैराज है, यहाँ पे 3,60,777 आपका जो इनफ्लो है और आउटफ्लो जो है वो 3,45,573। इसी तरह सक्खर बैराज का 2,80,850 जो है वो इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो 2,31,500। और कोटरी बैराज का 2,73,844 और आउटफ्लो जो है वो 2,44,739 क्यूसिक है। और जो इनकी कैपेसिटीज़ हैं वो गुड्डू बैराज की 12 लाख, सक्खर बैराज की 9,60,000 और कोटरी बैराज की 8,05,000। तो एज एफ नाउ कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं, PDMA की तरफ से भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी बातें चल रही हैं कि फ़्लड आएगा तो कितना फ़्लड आएगा, उसका क्या लेवल होगा और उसका क्या मैकेनिज़्म होगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 4 तारीख को सुबह जो है वो गुड्डू बैराज पे अर्ली मॉर्निंग ये जो रेला आ रहा है आपका चेनाब से और झेलम से, जो मैक्सिमम आपका पानी है जिसके ऊपर ख़तरात के इश्यूज़ हैं, तो वो परसों 4 तारीख को सुबह आएगा ट्रिमू से होता हुआ। और ट्रिमू पे अगर इस वक्त हम बात करें तो 4,77,000 क्यूसेक पानी है और इसका ट्रैवल टाइम जो है वो 81 आवर्स है ट्रिमू से आपका पंजनत तक पहुंचने के लिए, जिसको 2 दिन हो गए तो एक्सपेक्टेड है कि पंजनत तक 1-1.25 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो रावी और दूसरा सतलज का पानी है वो भी ऐड इन होगा। तो इस वक्त जो सतलज पे इस्लाम बैराज से डिस्चार्ज रिपोर्ट है वो 84,000 की आपकी टोटल है। और इसी तरह रावी पे जो सिंधाई बैराज से पानी आएगा वो 1,07,129 है। तो जो इस वक्त जो डाटा अवेलेबल है इस पे एक्सपेक्टेड यही है कि हाई फ्लड जो है वो सिंध में देखा जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो सुपर फ्लड की है कि किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन को हम एड्रेस करने की पोजीशन के अंदर हो। ओवरऑल एक हम आपको सिंध का डाटा वक्तन फ़वक्तन आपको हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब और मुताल्लिका इदारे देते रहें, लेकिन जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एक्सपोज है वो 1.6 मिलियन यानी 16 लाख के करीब है। और जो विलेजेस हैं जिनको ख़तरा है वो तकरीबन 16,051 विलेजेस हैं। और जो रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे और कुछ उनमें से कायम किए जा चुके हैं मेजॉरिटी, वो 948 विलेज कैंप्स हैं। डिटेल सिंध का आपको डाटा दिया, लेकिन इस वक्त हम जो मेन फोकस है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक तो डिवीज़न सक्खर और जो इस सक्खर और गुड्डू बैराज के जो ये कंसर्न एरिया हैं। तो अगर हम लाड़काना और सक्खर डिवीज़न की बात करें तो जो एक्सपोज्ड पॉपुलेशन एट रिस्क है वो इस वक्त 4,60,000 के करीब है। और इसी तरह जो एक्सपेक्टेड हाउस होल्ड्स हैं वो 76,000 और जो आपकी फैमिलीज़ हैं वो 616। लेकिन ये आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है क्योंकि हुकूमत सिंध का
जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किसी भी शख्स की जान को नुकसान ना हो। की प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमन लाइव्स है। टाइमली इवैक्यूएशन, कोऑर्डिनेशन, मुताल्लिका इदारों का आवाम के साथ राब्ता, ये सबसे एक अहम चीज़ है कि इसको हमने किस तरीके से इंश्योर करना है। तो हम हर डिवीज़न की एक स्पेसिफिक ब्रीफिंग देंगे कि कितने रिलीफ कैंप्स हैं, कितने एरियाज़ के ऊपर आपके मेडिकल कैंप्स हैं, एनिमल्स के लिए कैंप्स हैं, आपके अपना जो रिलीफ आइटम्स हैं वहाँ की कोऑर्डिनेशन कैसे, इवैक्यूएशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इवैक्यूएशन पॉइंट्स के लिए कौन से कंसर्न पर्सनस हैं। तो अगर सक्खर डिवीज़न की सिर्फ बात की जाए तो तकरीबन 3,63,000 लोग जो हैं वो इस वक्त एक्सपोज्ड हैं, जिसमें 36 यूसियाँ और 753 गाँव आते हैं, विलेजेस आते हैं, और तकरीबन 5,000 की लाइफ स्टॉक है। 2,42,000 आपकी एक्सपेक्टेड एकड़ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। इवैक्यूएशन पॉइंट्स 37 सक्खर डिवीज़न के आइडेंटिफाइड किए गए, 205 बोट्स को वहाँ पे स्टैंड बाय कर दिया गया है, 341 की अलग एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, 155 रिलीफ कैंप्स जिनके साथ 24 मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। सिचुएशन वर्स होने के ऊपर यहाँ पे भी 155 आपके मेडिकल कैंप्स होंगे। इसी तरह लाइफ स्टॉक के जो कैंप्स हैं वो 27, लेकिन ये भी 155 अगर इस तरीके के इश्यूज आते हैं। और साथ साथ जो हमारे पास इस वक्त सक्खर के अंदर तकरीबन 97,000 टेंट्स मौजूद हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं, हमारी हाइजीन किट्स हैं, फर्स्ट एड किट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, रेस्क्यू बोट्स हैं PPHI की, और साथ साथ रेस्क्यू 1122 की मेडिकल यूनिट्स, रेस्क्यू बोट्स के साथ साथ जो इस वक्त फर्दर अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन फर्दर ख़राब होती है तो नेवी की एक पूरी डेडिकेटेड टीम सक्खर पहुंच चुकी है, जिनके साथ तकरीबन 38 एक्सपर्ट्स के अलावा ज़रूरत पड़ने पे एयर हूवर्स और साथ साथ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी रेस्क्यू के ऑपरेशन को यकीनी बनाएंगे। और जिस तरीके से ये मैंने आपको तमाम तर सारी चीज़ें ब्रीफ की, साथ साथ आप मीडिया के दोस्तों को हमने ये तमाम तर डाटा जो है वो एडवांस के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, जिसके अंदर हर एरिया का ना सिर्फ अगर आप उसको डिटेल्स में जाएंगे थोड़ा सा लंबा है, 400-500 पेजेस का है। इसके लिंक्स हम सोशल मीडिया पे भी शेयर कर लेते हैं, और मीडिया से भी यही आपसे गुजारिश है कि क्योंकि जो रिकॉर्ड डाटा है या टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तो फर्दर और फर्दर मिलती जा रही हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमारा लोगों के साथ राब्ता, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, और हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम पहले से उठाएं। तो अकॉर्डिंगली जो इवैक्यूएशन पॉइंट्स जिस तरह हमने कहा 37 आइडेंटिफाई किए गए, तमाम तर इवैक्यूएशन पॉइंट्स की GPS कोऑर्डिनेट्स, उनके जो कोऑर्डिनेटेड पर्सन हैं जो कि आपके रेस्क्यू 1122 बोर्ड्स ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन में, और लोगों को रेस्क्यू करके किस तरीके से रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाना है, पूरा मैकेनिज्म उनके पास है। तो ये प्लीज़ आप लोग अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। हमने ज़िला इंतज़ामिया ने सब ने मिलकर कोशिश की है कि आवाम तक ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड कर दें। साथ साथ पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया है लाइफ स्टॉक की मूवमेंट के लिए, जिसके अंदर बड़ी प्राइवेट बोट्स हायर की गई हैं कि ताकि जो लोगों के लाइफ स्टॉक हैं, जानवर हैं, उनका ख्याल किया जा सके। मोबाइल आपकी एम्बुलेंसेस, अल्लाह ना करे किसी बच्चे को भी बर्थ करना है तो जो माशाल्लाह 1122 की बड़ी अच्छी अभी हमने देखी है एम्बुलेंस, आप भी देखें, वेंटिलेटेड, फुली इक्विप्ड विद ह्यूमन रिसोर्स एंड डॉक्टर्स, वो भी है। तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन उस हवाले से आती है तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ने पे राशन या खाने का इंतज़ाम, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे। अक्सर ये भी सवाल हो रहा है कि फुल फॉर इवैक्यूएशन क्यों नहीं कराई जा रही। फुल फॉर इवैक्यूएशन इसीलिए नहीं कराई जा रही ताकि हमारा जो इवैक्यूएशन प्लान है या जो रिलीफ मैकेनिज़म्स हैं वो चीज़ें कोऑर्डिनेटेड रहें। ऐसा ना हो कि पूरी इंतज़ामिया का, तमाम ऑफिशल्स का जो इंटायर फोकस है वो एक तरफ चला जाए और जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें वो वक्त से पहले करने लग जाएं और अल्लाह ना करे लोगों को नुकसान हो। अक्सर सवालात में ये भी आ रहा है कि जो कच्चे के एरिया हैं, तो कच्चे के एरियाज़ के अंदर ये एक रूटीन हर साल सैलाब आता है जिसके अंदर नकल मकानी होती है और ज़िला हुकूमतें उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के अंदर होती हैं। लेकिन इस वक्त एज ऑफ टुडे जो हमने आपको डाटा प्रोवाइड किया, फिगर प्रोवाइड किया, हमारी तैयारी जो है वो सुपर फ्लड की है। 100% हमने अपनी पूरी कोशिश की है हुकूमत सिंध ने कि पूरी तैयारी की जाए, और अल्लाह ताला की ज़ात से 100% हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे मामलात खैर खैरियत से गुजर जाएंगे। और उसकी मॉनिटरिंग खुद चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब खुद कर रहे हैं।
जो हमारे बैराजेस हैं सखर, गुड्डू, कोटरी, एज ऑफ टुडे या जो आने वाला जो फ्लड का रेल है, इन बैराजेस को अल्हम्दुलिल्लाह कोई खतरा नहीं है। रिलीफ हमने डिटेल्स आपसे शेयर कर ली हैं। जो एक कंसर्न है वो कंसर्न आपकी जो बंद की एम्बैंकमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ज़रूर है, क्योंकि पानी का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के अंदर कहीं पे बंद के टूटने के खतरात होते हैं। उस सूरत के अंदर कच्चे के जो ये रिवर बेड्स हैं उसके अलावा दूसरे एरियाज़ में पानी आने का ख़तरा है। उसके हवाले से भी आपको बताते चलें कि सीएम साहब की डायरेक्शंस पे और मिनिस्टर इरिगेशन जाम खान शोरो साहब इस चीज़ को पर्सनली इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक माइल के ऊपर एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग टीम बना दी गई, उसको लांडीज कहा जाता है, कि जो भी वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हों उनको फिल फॉर स्ट्रेंथन कर दिया जाए। और माजी के अंदर भी ये पूरा साल काम चलता रहा। जो वीक पॉइंट्स थे, वीक इम्बैंकमेंट्स थी, उनको ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया गया है, जो रिक्वायर्ड उधर आपकी रिसोर्सेज थी वो प्रोवाइड की गई हैं। और हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होगा। लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश यही होगी कि मीडिया के तवस्सुल से, सोशल मीडिया के तवस्सुल से जो इवैक्यूएशन पॉइंट्स के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को बताएं, जो फोकल पर्सनस हैं उनके साथ राब्ते में आ जाएं। डिवीज़न सखर की अगर बात करें तो सखर, खैरपुर, घोटकी तीनों इजला के अंदर आपके दफातर कायम कर दिए गए हैं, कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर, जो तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं। और अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब होती है तो उसके लिए आर्म फोर्सेस भी जो हैं वो हुकूमत सिंध के साथ राब्ते में। सर रमा महीने सर इसी अगस्त में 5.5 लाख क्यूसेक का फ्लो गुरु दरा से गुजर चुका है, यानी कि हाई फ्लड का। तो उसके बावजूद इतना मतलब हाइप क्यों क्रिएट किया गया है? और दूसरी बात ये